मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं मध्य प्रदेश पशु गणना 2025 के अंतिम आंकड़े। साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश पशुधन गणना 2025 के वो समस्त महत्वपूर्ण डाटा जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो अनिवार्य है। तो साथियों, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पशु गणना 2025। साथियों, ये 21वें नंबर की पशु गणना थी, 21वें क्रम की पशु गणना है। यह अंतिम बार 2019 में मध्य प्रदेश में पशु गणना की गई थी और यह मध्य प्रदेश की 21वें क्रम की 2025 में पशु गणना थी। इस सर्वे में 1,80,00,000 पशुपालकों के घर जाकर सर्वे किया गया। मध्य प्रदेश के 1,80,00,000 पशुपालकों के घर जाकर सर्वे किया गया और पशुओं का आकलन निकाला गया। मध्य प्रदेश में इस पशु गणना में 3,75,00,000 से अधिक पशु प्राप्त हुए हैं। इस पशु गणना में 3,75,00,000 से अधिक पशु की गणना की गई। साथियों, 2019 की गणना के आंकड़ों से यह आंकड़े कम है, कम पशु प्राप्त हुए हैं। अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में भैंस वंशी पशु वाले टॉप 5 जिले। मध्य प्रदेश में उन टॉप 5 जिलों का नाम हम आपको बता रहे हैं जहां पर सर्वाधिक संख्या में भैंसों की संख्या है। पहले नंबर पर मुरैना है। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या में भैंसे हैं और मुरैना मध्य प्रदेश में दुग्ध के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो मुरैना में सबसे अधिक भैंसे हैं। दूसरा जो स्थान है वह साथियों शिवपुरी को मिला है। भैंस वंशी में दूसरा स्थान शिवपुरी का है। तीसरे नंबर पर राजगढ़ है। राजगढ़ तीसरे नंबर पर भैंसों की संख्या में आता है। जो चौथा स्थान मिला है साथियों वह भिंड जिले को मिला है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला। साथियों, भिंड जिले से एक फैक्ट और हम आपको बताने चाहते हैं कि भिंड में एक भदावरी नस्ल की भैंस भी मिलती है जिसके दूध के उत्पादन में फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो भदावरी भैंस को भी आपको याद रखना है। हालांकि चौथा स्थान है भिंड का और 5वें नंबर पर छतरपुर है। तो मध्य प्रदेश में भैंस वंशी पशु वाले टॉप 5 जिलों में पहले स्थान पर मुरैना है, दूसरे पर शिवपुरी है, तीसरे पर राजगढ़ है, चौथे पर भिंड है और 5वें स्थान पर छतरपुर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भैंसे किस जिले में है तो आंसर आपका मुरैना होना चाहिए। गोवंशी पशु वाले टॉप 5 जिले। इस पशु गणना में गोवंशीय का भी अध्ययन किया गया। तो साथियों, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर सर्वाधिक गाय जो है वह धार जिले में है। धार जिला जो है वह सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है। तो मध्य प्रदेश में धार जिले में सर्वाधिक गायों की संख्याएं हैं। दूसरा स्थान साथियों सागर जिले को मिला है। सागर जिला दूसरा गोवंशीय जिला है। तीसरा स्थान जो मिला है वह खरगोन जिले को मिला है। खरगोन जिले में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक संख्या में गोवंश है। साथियों, जो चौथा स्थान इस पशु गणना में मिला है वह बालाघाट को मिला है और 5वें नंबर पर बैतूल है। तो यहां से फैक्ट निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में गोवंश किस जिले में है। तो साथियों, धार हमारा आंसर होना चाहिए। और अगर आपसे क्रम में पूछा जाए तो आपको यह भी याद रखना है कि सर्वाधिक संख्या में धार, दूसरे स्थान पर सागर, तीसरे पर खरगोन, चौथे पर बालाघाट और 5वें पर बैतूल। तो गोवंश की सर्वाधिक संख्या धार जिले में है। भेड़ की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिले। साथियों, इस पशु गणना में भेड़ों की भी संख्या का आकलन किया गया है और आपसे यह पूछा जाता है, पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता रहेगा। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिलों का हम आकलन करें तो शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में भेड़ है। तो शिवपुरी जिले को पहला स्थान मिला है। साथियों, दूसरा जो स्थान मिला है वह टीकमगढ़ को मिला है। मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ जिला दूसरे स्थान पर आता है सर्वाधिक भेड़ों की संख्या में। तीसरे स्थान पर साथियों खरगोन जिले को स्थान मिला है। खरगोन जिला तीसरे स्थान पर आता है सर्वाधिक भेड़ की संख्या में। चौथा स्थान जो मिला है साथियों वह धार जिले को मिला है। धार जिला जो है वह चौथे स्थान पर आ रहा है सर्वाधिक भेड़ की संख्या में और 5वां स्थान इंदौर जिले को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से भेड़ों की सर्वाधिक संख्या का अगर हम आकलन करें
तो यहां पर साथियों शिवपुरी जिले में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में भेड़ है। तो आपको सर्वाधिक तो याद रखना ही है कि सर्वाधिक यानी कि पहले स्थान पर कौन सा जिला आ रहा है। तो हम भेड़ की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिलों में शिवपुरी पहले स्थान पर है। साथियों इस पशु गणना में बकरियों की भी गणना की गई है। बकरियों जिसे गरीबों की गाय कहा जाता है, तो बकरी की भी गणना की गई। और टॉप 5 जिलों का हम चयन करें यहां पर, तो सर्वाधिक बकरियों में पहले स्थान पर धार जिले को रखा गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में सर्वाधिक संख्या में बकरियां हैं। जो दूसरा स्थान मिला है साथियों वह अलीराजपुर को मिला है। अलीराजपुर दूसरे स्थान पर अलीराजपुर, और स्वाभाविक है धार और अलीराजपुर जनजातीय संस्कृति से आने वाले जिले हैं और यहां पर जीवन निर्वाह कृषि और साथ ही साथ जीवन निर्वाह पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो हमारी भील जनजाति के जो लोग हैं वह बड़ी संख्या में यहां पर बकरी पालन करते हैं। तो ऐसे में बकरी की सर्वाधिक संख्या पहले स्थान पर धार होगी, दूसरा अलीराजपुर है, तीसरा बड़वानी और चौथे स्थान पर झाबुआ जिला है और पांचवें पर छतरपुर है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में बकरियों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिलों में पहले स्थान पर धार, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ और छतरपुर। और सर्वाधिक बकरी आपसे पूछी जाए तो धार जिला हमारा आंसर होना चाहिए। ऊंट की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिले, साथियों मध्य प्रदेश में सभी पशुओं की गणना की जाती है जो व्यवसाय और पशुपालन कृषि के क्षेत्र में कार्य आते हैं। साथियों ऊंट की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिलों में नीमच में सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश में ऊंट पाए गए हैं। तो पहला स्थान नीमच को प्राप्त हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊंटों वाला अगर कोई राज्य है तो वह नीमच है। राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। दूसरे नंबर पर साथियों विदिशा है। तीसरा जो स्थान है वह इंदौर को मिला है। चौथे नंबर पर खरगोन है और पांचवें नंबर पर उज्जैन है। साथियों उज्जैन में सर्वाधिक घोड़ों की संख्या है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में सर्वाधिक घोड़े जो है वह इस पशुधन गणना में पाए गए हैं। तो हमें ऊंट यहां पर याद रखना है। ऊंटों की सर्वाधिक संख्या में नीमच पहले स्थान पर है, विदिशा दूसरे स्थान पर, इंदौर तीसरे स्थान पर, खरगोन चौथे स्थान पर और उज्जैन जो है वह पांचवें स्थान पर यहां पर रहा है। अगला है साथियों गधों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिले। साथियों अक्टूबर माह में चित्रकूट में मध्य प्रदेश में गधों का मेला भी चल रहा है। तो यहां से हम आपके लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं। चित्रकूट में अक्टूबर माह में गधों का मेला लग रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में चित्रकूट और उज्जैन दो स्थानों पर गधों का मेला लगता है। चित्रकूट में भी लगता है और साथ ही साथ में उज्जैन जिले में भी गधों का मेला लगता है, परंतु चित्रकूट का बहुत अधिक प्रसिद्ध है। साथियों गधों की सर्वाधिक संख्या वाले टॉप 5 जिलों में नर्मदापुरम पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सर्वाधिक संख्या में गधे पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर छतरपुर है। छतरपुर को सेकेंड रैंक मिली है। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले में सर्वाधिक संख्या में गधे हैं। छतरपुर में द्वितीय स्थान पर, मुरैना का तीसरा नंबर है, दतिया चौथे स्थान पर और श्योपुर पांचवें स्थान पर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गधों की संख्या में नर्मदापुरम में सर्वाधिक संख्या में गधे हैं। साथियों मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे पाए गए हैं जहां पर गधों का अकाल है, यानी कि वहां एक भी गधा नहीं है। तो मध्य प्रदेश के इस पशु जनगणना में 9 जिले ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जहां पर गधे एक भी नहीं है। तो हमारे लिए काम का जो जिला है वो नर्मदापुरम है, क्योंकि आपसे सर्वाधिक पूछा जाएगा तो सर्वाधिक गधों की संख्या वाला जो जिला है वो नर्मदापुरम है। और वर्तमान में चित्रकूट में अक्टूबर 2025 में गधों का मेला लग रहा है। सर्वाधिक सुअर की संख्या वाले टॉप 5 जिले, पशुधन में इसको भी शामिल किया जाता है क्योंकि यह व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य आता है। छतरपुर में सर्वाधिक है साथियों, पहले स्थान पर छतरपुर है। दूसरा जो स्थान है वह सीधी का है। तीसरे स्थान पर रीवा है साथियों। चौथे स्थान पर डिंडोरी है और पांचवें स्थान पर राजगढ़ है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सुअर की संख्या वाले राज्यों जिले में छतरपुर का पहला स्थान है।
साथियों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में घोड़े जो है वह उज्जैन जिले में इस पशुधन गणना में प्राप्त हुए हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में घोड़े किस जिले में मिलते हैं, तो आंसर हमारा पशु गणना 2025 के अनुसार उज्जैन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के वर्तमान में पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल हैं। आदरणीय लखन पटेल जी मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं। साथियों पशुपालन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के लखन पटेल इनका नाम है। मध्य प्रदेश में 20वीं पशु गणना 2019 में की गई थी। साथियों मध्य प्रदेश में 21वीं पशु गणना आज हमने आपको बताई है। मध्य प्रदेश में 20वीं पशु गणना 2019 में की गई थी। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। साथियों मध्य प्रदेश और पूरे भारत में ही भारत की पहली पशु गणना 1919 में की गई थी। 1919 में की गई थी। यह भारत की पहली पशु गणना थी। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो हम आपके लिए लेकर आए थे पशु गणना मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। हम वही डाटा आपके लिए लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अवश्य याद रखिएगा, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे और हम लेकर आएंगे अगली कक्षा में और भी बेहतर करंट अफेयर्स, प्रतिदिन के घटनाक्रम। तो आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।